प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हम सबों के जीवन से एक अद्भुत योजना को रखा है। यदि हम उसे समझ जाएं और उसके अनुसार अपने जीवन को बिताएं तो हम एक अद्भुत जीवन इस पृथ्वी पर जी सकते हैं। परमेश्वर ने हर किसी को एक अच्छा जीवन दिया है और परमेश्वर ने हर किसी के लिए एक योजना को बनाया है और वो चाहता है कि हम उस योजना की ओर बढ़ें ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरा कर सकें। लेकिन कई बार हम भटक जाते हैं। संसार में बहुत सारी बातें जो हमें अपनी ओर खींचती है। हमारी कुछ कमज़ोरियाँ हैं, कुछ ऐसी आदतें हैं जो हमें उसके वचन में बने नहीं रहने देती। हमें उन कमज़ोरियों को पहचानना है जो हमें परमेश्वर के नज़दीक नहीं आने दे रही। उन आदतों को दूर करना है जिसके कारण परमेश्वर हमें बढ़ नहीं पाता। हमें अपने जीवन के तरीके को, अपनी दिनचर्या को हमें ध्यान से देखना है। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चल रहे हों, क्योंकि यदि हम ऐसा अंत तक करते रहेंगे तो परमेश्वर की योजना हमारे जीवन से पूरी नहीं हो पाएगी। परमेश्वर ने हमारे लिए योजना तो बना दी है, लेकिन यदि हम उसके लिए समर्पित ना हो, जागृत ना हो, प्रयास ना करें तो एक अद्भुत योजना का भाग होने के बावजूद हम उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जब परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो वो हमें बताता है कि हम किस लिए रचे गए हैं, किस लिए बनाए गए हैं, परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे जीवन से। जब हम उसे ध्यान धर कर सुनते हैं तो हम जान पाते हैं कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन से क्या है और हम उस ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि हम सचेत ना हो, ध्यान ना दें और अपने जीवन को संसार के द्वारा, संसार के लोगों के द्वारा और संसार की चीज़ों के द्वारा यदि हम प्रभावित होने देते हैं तो हम परमेश्वर की योजना में होते हुए भी परमेश्वर की योजना से बाहर हो जाते हैं। और इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। परमेश्वर तो चाहता है कि हम सब उस योजना के भागी हो जाएं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। और उसकी इच्छा, उसकी कल्पना, उसके विचार जो वो हमारे लिए रखता है, वो हमारे विचार से, हमारी सोच से कहीं अधिक बड़ी है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम ऐसे बहुत सारे लोगों के विषय में पढ़ते हैं जो परमेश्वर की योजना में शामिल थे, जिनके जीवन से परमेश्वर ने एक महान योजना को रखा था। लेकिन चूँकि वो चूक गए, उन्होंने अपने अवसर को खो दिया, उन्होंने परमेश्वर के वचनों को गंभीरता से नहीं लिया। जैसे उनकी इच्छा हुई वो वैसे चले, तब वो बनने से चूक गए जो बनने के लिए परमेश्वर ने उन्हें रचा था। वो उस योजना से बाहर हो गए क्योंकि उन्होंने स्वयं खुद को बाहर कर लिया। हमें परमेश्वर के वचन को सुनना बहुत ज़रूरी है ताकि हम जान सकें वो क्या कर रहा है हमारे जीवन में, क्या करना चाहता है। यदि हम इस बात को समझ जाएं तो हम एक ऐसे भविष्य को प्राप्त करेंगे जो हमारी उम्मीदों से कहीं बेहतर है। हम शाऊल के विषय में हम बाइबल में पढ़ते हैं। परमेश्वर ने उसका चुनाव किया था इस्राएल का राजा होने के लिए, लेकिन वो परमेश्वर के वचनों पर स्थिर नहीं रह सका।
वो हर बार वही करता था जो उसे सही लगता था, जो उसका मन होता था। उसने परमेश्वर की योजना से अपने आप को अलग कर दिया। इसलिए वो बहुत दिनों तक इस्राएल का राजा ना रह सका। परमेश्वर ने उसके लिए बहुत कुछ सोचा होगा, लेकिन उसने उस योजना को खो दिया और एक ऐसे मृत्यु को प्राप्त किया जो निराशा से भरा हुआ था। उसने खुद आत्महत्या की। परमेश्वर की योजना को अपने जीवन से अलग कर दिया। उसी प्रकार से हम और कई व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं जिसे परमेश्वर ने उपयोग करना चाहा, लेकिन चूंकि उन्होंने परमेश्वर की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया, अपने मन के अनुसार चले, जैसा ठीक लगा वैसा करते गए और परमेश्वर की योजना से बहुत दूर हो गए। हम यहूदा इस्करियोती के विषय में पढ़ते हैं, जो यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से एक था। परमेश्वर ने उसे चुना था, यीशु ने उसे चुना था प्रेरित होने के लिए, लेकिन चूंकि उसके अंदर धन का लोभ था और यही लोभ उसे परमेश्वर से बहुत दूर ले गया। इतना दूर कि उसने भी शाऊल के समान अपने जीवन का अंत अपने हाथों से किया था। हम सोच सकते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो यीशु के सेवकाई में उसके साथ रहता था, यीशु के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को वो अपनी आंखों से देखता था, फिर भी उसका मन इतना कठोर हो गया कि उसने यीशु को पकड़वाने का इतना बड़ा अपराध किया। यह अपराध भी उतना बड़ा नहीं। यदि वो यीशु के पास लौट आता, अपने पापों को मान लेता, तो यीशु जो दया का धनी है उसे क्षमा करता और यीशु मसीह के 12 प्रेरितों में एक नाम उसका भी होता और उसके द्वारा भी परमेश्वर अद्भुत कार्य करता। जैसे उसने बाकी चेलों के जीवन से अपनी महिमा को लिया, तो उसके पास एक बहुत बड़ा अवसर था कि वो यीशु के लिए बहुत कुछ कर सकता था, हो सकता था। हम बाइबल में एक पत्री उसके नाम की भी पढ़ते, लेकिन उसने अपने अवसर को खो दिया। हम बहुत ध्यान से अपने जीवन को देखें कि कहीं हमारे जीवन में कुछ ऐसी आदतें तो नहीं, कुछ ऐसी कमज़ोरी तो नहीं जो हमें परमेश्वर की योजना से बाहर कर देंगी। ये छोटी छोटी बातें हो सकती हैं, लेकिन ये छोटी बातें बहुत महत्व रखती हैं। इसीलिए वचन में हम पढ़ते हैं, यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। यदि तुम मुझसे जुड़े रहोगे तो बहुत फल फलोगे। लेकिन जब हम उससे अलग हो जाते हैं तो हमें जीवन नहीं रहता, लेकिन हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं और उस योजना को सदा के लिए खो देते हैं जो परमेश्वर ने हमारे जीवन से रखी थी। हम एक और धनी व्यक्ति के विषय में भी पढ़ते हैं जो अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए यीशु के पास आता है। उससे कहता है कि मैं क्या करूं कि स्वर्ग राज का अधिकारी हो जाऊं। और यीशु उसके जीवन में कमी को देखते हैं कि धन के प्रति उसका अत्यधिक लगाव है। तब उससे कहते हैं कि सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आओ। और वो निराश हो जाता है, वापस लौट जाता है। उसके पास एक अवसर था उस योजना में शामिल होने का जो परमेश्वर ने उसके लिए रखी थी। यीशु ने स्वयं उससे कहा था, मेरे पीछे हो लो। उसके पास अवसर था यीशु मसीह का चेला बनने का,
और इस संसार पर अपना प्रभाव डालने का। लेकिन उसने उस धन पर भरोसा रखा जिसे एक दिन हमें छोड़कर जाना है। उसने अपने बहुत बड़े मौके को खो दिया। जिस अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए वो आया था, उसने अपने ही हाथों उस अवसर को खो दिया। हम भी ध्यान करें कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें तो नहीं जो हमें परमेश्वर की योजना से बाहर कर रही है। बहुत ध्यान दें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ही लिखा है कि छोटी छोटी लोमड़ी दाग की बारी को बिगाड़ देती है। ये छोटी छोटी लोमड़ियाँ हमारी कुछ आदतें हो सकती, हमारे जीवन की कुछ कमियां हो सकती, जिन्हें हम छोड़ना नहीं चाहते, कसकर पकड़े रहना चाहते हैं। कि हमें परमेश्वर के पीछे चलने से रोकती है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से रोकती है, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए रोकती है, और स्वर्ग राज्य का अधिकारी बनने से हमें रोकती है। हमें ध्यान करना है हमारी वो कौन सी आदतें हैं, कौन सी हमारी ऐसी बुराई है जिसे हमें छोड़ना आवश्यक है। क्योंकि यदि वो हमारे जीवन में बनी रहेंगी तो हो सकता है आज नहीं तो कल वो हमें परमेश्वर से दूर ले जाए। परमेश्वर जो हमारा जीवन है, जब हम उससे दूर होते हैं तो हम जीवन से दूर होते हैं। जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं, हम ज्योति से दूर होते हैं। जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं, हम अपने अनंत काल से दूर हो जाते हैं। हर एक मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में बहुत अनमोल है, क्योंकि उसने एक एक मनुष्य के लिए अपने लहू को बहाया है। उसने क्रूस की मृत्यु से, ताकि हम सब परमेश्वर की योजना में शामिल हो सकें। हमें ध्यान देना है। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं। हम सिमसोन का उदाहरण ले सकते हैं। वो जो परमेश्वर का नाज़िर था और इज़राइल का छुटकारा करने के लिए परमेश्वर ने उसे इस पृथ्वी पर भेजा था, लेकिन वो अपने जीवन की कुछ कमियों से ग्रसित था। वो परमेश्वर के कार्य को तो कर रहा था, लेकिन साथ ही वो अपने कमज़ोरियों से जीत नहीं पा रहा था। और हम देखते हैं कि सिमसोन का अंत कैसा होता है। अवश्य उसने बहुत सारे फ़िलिस्तीनियों से इज़राइल की रक्षा की थी, लेकिन यदि वो प्रभु में बना रहता तो उसके द्वारा परमेश्वर और भी कितना कुछ कर सकता था। इज़राइल का छुटकारा के लिए परमेश्वर ने उसे उपयोग किया था, लेकिन यदि वो अपनी कमज़ोरियों पर जय हासिल करता तो वो और भी अधिक परमेश्वर के द्वारा उपयोग किया जा सकता था। हम भी परमेश्वर के द्वारा उपयोग किए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें तैयार होना होगा। जिन चीज़ों को परमेश्वर छोड़ने को कहता है, हमें छोड़ना होगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम अपने जीवन में बदलाव लाते हैं, अपने आप में बदलाव लाते हैं, उन चीज़ों को अपने आप से दूर करते हैं जिसे परमेश्वर दूर करने को कहता है, तब हम परमेश्वर के द्वारा उपयोग किए जाएंगे। परमेश्वर की योजना को इस पृथ्वी पर पूरी कर पाएंगे। हम साधारण मनुष्य नहीं, लेकिन हम सर्वशक्तिमान यहोवा के द्वारा रचे गए हैं। हम उसके हाथों की कृति हैं, और उसने हमें एक योजना के तहत बनाया है। जैसे हर एक बर्तन किसी उपयोग के लिए बनाया जाता है, वैसे हमारे जीवन की भी एक उपयोगिता है। हम किसी खास योजना के लिए बनाए गए हैं। इन बातों तक पहुंचने के लिए हमें परमेश्वर के वचनों में बना रहना होगा, उसकी आज्ञाओं में बना रहना होगा, ताकि हम पूरे इस्तेमाल हो सके परमेश्वर के द्वारा,
ताकि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी हो सके और हम परमेश्वर के लिए इस पृथ्वी पर कुछ अद्भुत कर पाए। परमेश्वर ने हमें साधारण जीवन के लिए नहीं रचा है, लेकिन चूँकि हम उसकी योजना से बाहर हो जाते हैं, इसलिए हम एक साधारण जीवन जीते हैं। जब हम अपने परमेश्वर को पहचानने लगते हैं, तब हम स्वयं को भी पहचानते हैं कि हम कौन हैं और किस लिए रचे गए हैं, परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे जीवन से। तब हम धीरे धीरे उस योजना को समझ पाते हैं जो परमेश्वर हमसे रखता है। और जब हम इस बात को समझकर आगे बढ़ते हैं, तो हम भी परमेश्वर की उस महान योजना में शामिल हो जाते हैं और उसे पूरी करते हैं। हम अपने आज को ना देखें, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा करें। उसने कुछ अद्भुत के लिए हमें रचा है। उस अद्भुत तक पहुंचने के लिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना होगा, ताकि इस पृथ्वी पर ना सिर्फ हम एक अद्भुत जीवन जी पाएँ, लेकिन परमेश्वर की योजना को भी हम इस पृथ्वी पर पूरी कर सकें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें से प्रत्येक को आशीष दें। धन्यवाद।